हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड, अगर आप सिलाई करती हैं या करना चाहती हैं, आप हाउसवाइफ हैं, कुछ भी हैं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे आपके पास काम बिल्कुल खींचा चला आएगा, पैसे की कमी नहीं होगी। और आज मैं कर रही हूँ अस्तर वाले सूट की कटिंग। तो अगर आप कटिंग करना चाहती हैं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ों को थोड़ी बहुत सिलाई आती है, तो वो घर पर ही अपना काम करना पसंद करती हैं, क्योंकि टेलर के पास अस्तर वाले सूट के बहुत पैसे लगते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो आप इन टिप्स को फॉलो करिएगा, तो आप खुद कटिंग कर लेंगी अस्तर वाला सूट। तो मैंने सूट कट कर लिया है, लेकिन जब हम अस्तर वाला सूट कट करते हैं तो सबसे पहले अस्तर कट करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग कपड़ा। तो पहले मैं आपको दिखा दूं एग्जाम्पल के तौर पर कि जो भी आपके पास अस्तर वाला सूट है उसमें चेक कर लीजिएगा कि कितना इंच अस्तर कम रहता है सूट से, इसलिए कि इससे आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। और कम से कम 5 इंच रखना होता है अस्तर कम सूट से, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 इंच, बस इतनी ही लिमिट होती है। और बिल्कुल बराबर नहीं बनाते हैं, सूट के बराबर अस्तर कट नहीं करते हैं, तो जो बिगनर हैं उनसे ये गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने आपको दिखाया है सूट को नाप करके। और ये सूट मैंने पहले इसलिए कट कर लिया था, ऐसे तो पहले अस्तर कट करते हैं, लेकिन मैंने सूट इसलिए कट किया क्योंकि कस्टमर को काम जल्दी चाहिए था और उनका अस्तर आया नहीं था। तो मैंने सोचा मैं जब तक सूट कट करके रख लेती हूँ, और इसी के अकॉर्डिंग मैं अब अस्तर कट करूँगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन रूल यही होता है कि पहले अस्तर कट करना होता है। मैं फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट कर रही हूँ, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों में एक बराबर ही हमें अस्तर रखना है। सूट से 6 इंच कम रखना है, कम से कम 5 होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 होता है। तो बहुत ही आसान तरीका होता है जो अस्तर वाले सूट होते हैं ना, इनको सिलने का और इनके गले बनाने का। बहुत सारे बिगनर को ये लगता है कि अस्तर वाला सूट को बहुत मुश्किल होता है बनाना। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे अपन सिंपल सूट बनाते हैं वैसे ही अस्तर वाला होता है, बिल्कुल आसान होता है। और बस इसमें एक फ़ायदा होता है, इसमें डबल पैसे मिलते हैं, इसलिए मुझे अस्तर वाला सूट अच्छा लगता है बनाना, क्योंकि मेहनत उतनी लगती है और पैसे डबल मिलते हैं। तो जो हमने काट के रखा है सूट, उसी के अकॉर्डिंग हम अस्तर कट कर लेंगे। अस्तर बहुत सिंपल है कट करना, अपने मेज़र के अकॉर्डिंग कट कर लें कपड़ा। और इसमें फिटिंग के निशान तब लगाएंगे जब हम फाइनल सिलाई लगाने लगेंगे। अभी हम अस्तर और सूट को जॉइंट करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप बिगनर हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और कपड़े में थोड़ी धागे से निकले हुए हैं, वही मैं देख रही थी। मैं दोनों पार्ट एक साथ कट कर रही हूँ, इसके बाद मैं अलग अलग कर लूँगी। जो फ्रंट है उसके आर्म कट कर लूँगी, उसका गला कट कर लूँगी, बस यही फ़र्क होता है फ्रंट और बैक में। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और फ्रेंड, एक बात और बता दूं कि अस्तर वाले सूट की जो बाजू होती है 16-17 इंच तक, उसमें अस्तर नहीं लगाते हैं, लेकिन जो हाफ बाजू होती है 5 से 6 इंच की, 4 इंच की, उसमें अस्तर लगा देते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप सिलाई की शुरुआत करते हैं तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए, गलतियां नहीं होती हैं। और देखिए फ्रेंड, अगर जब तक आप काम की शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आपको अनुभव नहीं होता है। अनुभव जो नॉलेज होता है वो काम को करके ही होता है। अगर आपको डर लगता है कि काम बिगड़ेगा बिगड़ेगा, तो आप अगर आज शुरुआत करेंगी तो भी कुछ ना कुछ बिगड़ेगा, कल शुरुआत करेंगी तो भी कुछ ना कुछ बिगड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप आज ही शुरू कर दीजिए। गलती होती भी है और गलती सुधरती भी है, गलती से हमें सीखने मिलता है। तो गलतियों को अपने फेस करना और सुधारना सीखिए। अगर आपके अंदर ज़रा सा भी टैलेंट है कटिंग स्टिचिंग का कोई भी, तो उस काम पे आप तुरंत के तुरंत लगिए। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी आपका डर ख़त्म होगा और उतनी ही जल्दी आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि डर ऐसी चीज़ है कि वो हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देता है। ख़ास करके लेडीज़ को, उन्हें डर यही रहता है, और जो घर में सिलाई करती हैं उन्हें भी डर यही होता है कि अगर कुछ बिगड़ गया तो क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, आप जो बिगाड़ सकती हैं उसे बनाने की भी क्षमता रखिए, तो कुछ नहीं होता है। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है शुरू में, बाद में नहीं होती। तो देखिए अस्तर पे मैंने इस तरह निशान लगा दिए हैं। वैसे इसमें फिटिंग के निशान हम तब लगाएंगे जब फाइनल सिलाई करेंगे। तो सूट मैंने कट करके रख ही लिया था, बस अस्तर कट करना था। फटाफट इसकी सिलाई करूँगी। आजकल दिन बहुत छोटे होने लगे हैं, तो घर के कामों से बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पा रही हूँ और दिन ख़त्म हो जाता है। सिलाई के लिए मुश्किल से आधा 1 घंटा टाइम मिल पाता है। तो मैं भी आप जैसी ही हूँ, आप सब भाई बहनों जैसी हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से। तो देखिए फ्रेंड, मेरी तो यही टिप्स है कि जो भी काम आता है उसे करें, थोड़ा पेशेंस रखें, तो काम और पहचान, पैसा सब कुछ आता है, कुछ चीज़ कहीं नहीं जाती। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसको नाम दें, पहचान दें और अपने काम की शुरुआत करें। तो फ्रेंड, मेरा आप सबसे यही कहना है, आपके पास जो भी छोटा मोटा काम है, अपने काम को कम ना समझें, छोटा ना समझें। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें पैसा कम मिलता है, लेकिन पैसे कम और ज़्यादा की बात नहीं है, आपकी खुशी की बात है कि आपका मन कहाँ लगता है, किस काम में लगता है।
तो बस यही सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें रोक के रखती हैं। कई बार ये रहता है कि इस काम में पैसे कम मिलेंगे, कई बार ये लगता है हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, कई बार फैमिली की परमिशन नहीं मिलती है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से पीछे हो जाती हैं लेडीज़। तो फ्रेंड, मैं तो आपसे यही कहूँगी, देखिए मैं भी आपके सामने हूँ, कोई बड़ी फैमिली से नहीं हूँ, कोई बहुत पैसे वाली नहीं हूँ, किराए से रहती हूँ, परदेश में रहती हूँ, 2 बच्चे हैं, मेरे जो पति हैं वो मिस्त्री का काम करते हैं। तो आप सब में से एक मैं भी तो हूँ। तो इसी दुनिया में छोटे बड़े अमीर गरीब सब हैं। बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं छोटे छोटे, फिर भी वो अपने परिवार में खुश रहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बंगला गाड़ी पैसा नौकरी बिजनेस सब है, फिर भी वो खुश नहीं हैं। तो खुश रहने के लिए आपका मजबूत पक्का होना ज़रूरी है कि आप कितनी चीज़ों में संतुष्ट और खुश रह सकते हैं। और ये कट करना है मुझे गरम सूट, तो इसमें जो भी एक डिज़ाइन लगी होती है पट्टियाँ सी गले के लिए, तो इसको पहले खोलना होता है। बहुत सारी बिगनर ये करती हैं कि इसको लगे रहने देती हैं, उन्हें डर लगता है कि हम इसे उखाड़ेंगे तो कपड़ा फट जाएगा। तो जो उखड़ सकता है उसे उखाड़ना पड़ता है। जैसे कि अगर कपड़े पे डायरेक्ट कढ़ाई की सिलाई है, डायरेक्ट कपड़े पर ही वो बना हुआ है, तो उसे नहीं हम खोल सकते, लेकिन अलग से जो पट्टियाँ लगी होती हैं उसे खोल सकते हैं, और बॉर्डर की पट्टियाँ भी खोल सकते हैं। इससे क्या होता है, कपड़ा कम वेस्ट होता है। और जब आप कपड़ा कट कर लें, गला बनाने लगें, तब आप इसको सही सेंटर पे लगा दें। बस क्या होता है प्रिंट के कपड़े में कि हमें बस ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रिंट का ये होता है ऊपर ऊपर होते हैं, कुछ नीचे नीचे होते हैं, इस तरह के होते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में होता है प्रिंट। तो मैं जो कट कर रही हूँ इसका प्रिंट ऐसा है कि दोनों ही तरफ एक जैसा है, इसलिए मैं दोनों पार्ट एक साथ कट कर रही हूँ। खाली इसको मैं आर्म की कटिंग के लिए अलग कर लूँगी, फ्रंट और बैक को, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अगर आप बिगनर हैं, इस तरह काम करिए, टिप्स को फॉलो करके आसान तरीके से अपने सूट को देख लीजिए कि आपके सूट का क्या मेज़र है, उसी के अकॉर्डिंग कट कीजिए। तो देखिए जितनी हिप्स होती है ना, उतना ही हमें घेरा रखना होता है, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। अगर आप बिगनर हैं तो 2 इंच रखें। 2 इंच क्या, 1 इंच मैं इसलिए बेटर रखती हूँ, कपड़ा कहती हूँ कि 1 इंच अगर आपने एक्स्ट्रा रख लिया तो कम नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर स्टिचिंग में या कटिंग में कम हो जाए तो फिर हम उसे ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो कम कर सकते हैं। इसलिए हमेशा 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेके चलिए अगर आप बिगनर हैं, सिलाई कर रही हैं या करना चाहती हैं। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं अपने घर में सीखते रहते हैं धीरे धीरे। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ जो बिगनर हैं, कपड़ा हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलें। तो फ्रेंड, जितनी ही आपकी हिप्स है उतना आपको ऊपर से लेके नीचे तक पूरे कपड़े में निशान लगा देना है। इसके बाद मार्किंग करना है। बहुत सारी बिगनर क्या होती हैं, कपड़े को बिछाती रहती हैं और परेशान हो जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जितना हमारा हिप्स है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मैं जोड़ करके ऊपर नीचे निशान लगा देती हूँ और कपड़ा निकाल लेती हूँ, फिर लगाती हूँ बाकी के निशान। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ये काम ऐसा है कि जब तक हम खुद नहीं करते हैं तब तक समझ नहीं आता है। और ये काम होता ही ऐसा है कटिंग स्टिचिंग का कि जो मैं बताऊँगी, जो मैं कर रही हूँ वही मुझे समझ आएगा। जब तक आप खुद कैंची नहीं चलाएँगे, मेजरमेंट टेप नहीं उठाएँगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। हाँ, पहली बार में गलतियाँ 1-2 सबसे होती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सबसे पहले आप अपना काम करो। अगर आपके पास साड़ियाँ हैं, दुपट्टे हैं, जो भी है अच्छी सी चीज़ें, उनका आप ड्रेस बनाओ, नहीं तो आप अपने लिए भी सूट बनाओ। कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत टाइट लूज़ हो जाता है। मेरा भी पहले यही होता था, मेरी तो कई बार बाजू छोटी बड़ी हो जाती थी। मेरा फ्रंट का एक बार गला भी टेढ़ा हो गया था और एक बाजू छोटी हो गई थी। तो ये सब गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन मैंने पहले अपने ही सूट बनाए हैं। मैंने जब भी काम सीखा था तो मैंने 1.5-2 महीने सीखा था, उस बीच में मैंने 2-3 सूट बनाए थे। इसके बाद मशीन लेने के बाद मैंने अपने 5-6 सूट धीरे धीरे साल 1.5 साल में बना लिए थे। इसके बाद जब फुल कॉन्फिडेंस हो गया तो मैंने कस्टमर का काम लिया। तो देखिए फ्रेंड, हमारा ये वाला सूट भी कट हो गया है। इसमें हमें तुरपन करनी है, तो उसके लिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है। और जो भी फिटिंग के निशान हो, फ्रंट और बैक के पार्ट को अलग करने से पहले कट के निशान ज़रूर लगा लें। इससे क्या होता है कि ये कट के निशान तो मिटते नहीं हैं, मतलब हट नहीं सकते ना, तो दोनों जगह निशान बराबर होते हैं, फ्रंट पे और बैक पे, तो इसलिए लगाने होते हैं। और अगर आपकी जो चेस्ट है वो 40 है ना, तो आप 3 इंच गले की चौड़ाई रखिए, बहुत परफेक्ट होती है। और जो 30 इंच तक चेस्ट के होते हैं, 36 इंच तक के होते हैं, उनको 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखनी चाहिए और 7 इंच शोल्डर रखने होते हैं। जो 40 इंच चेस्ट के होते हैं उनको 6.5 आर्म रखना होता है और 7 रखना होता है तीरा। और घेरा रखना होता है हिप्स के अकॉर्डिंग, जितनी हिप्स है उतना ही आपको घेरा रखना होता है। और बस
ऐसे 3 निशान हैं, एक 7 पर, एक 14 पर, एक 21 पर। आप ये निशान लगा दो तो जो 7 का होता है उस पर चेस्ट की फिटिंग आती है, और जो 14 का होता है उस पर कमर की फिटिंग होती है, और जो 21 पे होता है उस पर हिप्स की फिटिंग आती है। ये कुछ ऐसी आसान टिप्स होते हैं जिनसे सिलाई करना बहुत ईजी होता है। आपके अंदर अगर कटिंग स्टिचिंग की टैलेंट है तो आप अपने काम को शुरू करके देखो। ये काम बहुत अच्छा है, इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इतना तो आजकल हर कोई पढ़ा लिखा होता है। तो देखिए हमने ये दोनों ही कट कर दिए हैं। अस्तर मैंने अभी कट किया है, इसका मेन फैब्रिक मैंने रात को कट कर लिया था। तो आई होप आपको समझ आया होगा मेरी बातें। मुझे लगता है कि जितना मुझे समझ है मैं उतना आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड बस अभी हमें जाना है मंदिर, मंगलवार है, थोड़ी मेरी वीडियो लेट जाती है क्योंकि आप सब जैसी मैं भी हूँ, बहुत बिजी रहती हूँ। तो ये देखो हमारा पप्पी छत पे चढ़ जाता है, ये मुझे ढूंढ रहा था। तो बस ये क्या करता है कि ऊपर चढ़ जाता है, मैं इसको ढूंढती रहती हूँ, फिर आवाज़ सुन के अंदर आता है, अपने घर में छुप जाता है। तो फ्रेंड अभी बनानी है मुझे, दोपहर का टाइम हो गया है। आज बना रही हूँ मैं साग और रोटी, यानी कि भाजी रोटी। तो आज मैं मूली के पत्तों की साग बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, हमारे घर में सबको पसंद है। तो उसमें एक मूली भी डाल दी है, मैंने काट करके रख ली थी। जैसे टाइम मिलता है ना तो अपने काम फटाफट से निपटा लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, और वीडियो शूट भी करो, एडिट भी करो, कटिंग स्टिचिंग भी करो, घर भी संभालो। तो साग मैंने बनने रख दी है, और इसमें हम बस इतना ही मसाला डालते हैं, हरी धनिया, मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन, इतना कूट करके डालते हैं, पीस करके। ये देखो सब्जियां रखी रहती हैं तो मैं ढक के रख देती हूँ। और साग अभी दोपहर के लिए बना रही हूँ। ये देखो मेरी मशीन साइड रखी हुई है, और जब तक बच्चे नहीं रहते ना तो घर में एकदम शांति रहती है, साफ़ सफाई पड़ी रहती है। ये देखो ये फ्लावर वाज उस दिन मैंने आपको दिखाया था, इसके फ्लावर हमने ये जो बने हैं ना, ये लिफाफे से बनाए थे। जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था वो चेंज कर दिया था। और यहाँ रखा रहता है बच्चों का तैयार होने का सामान, जो सुबह बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होता है। सामने क्रीम तेल तो मिलना ही चाहिए। और ये डोरमेट मैंने खुद बनाया था, और ये बच्चों के प्रोजेक्ट हैं, आजकल बहुत प्रोजेक्ट बन रहे हैं बच्चों के स्कूल में, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चंदन बनाता है ज़्यादा करके सारे के सारे। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, 3 बनाए हैं और तीनों ही बहुत अच्छे हैं, बहुत पसंद आए हैं टीचरों को। तो बस यही सब काम बच्चे भी करते रहते हैं। आजकल 4 बजे छुट्टी होती है तो बच्चों के पास भी बिल्कुल टाइम नहीं होता है, और प्रोजेक्ट में भी लगे रहते हैं। ये देखो सूरज का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, पृथ्वी का चक्कर चांद लगा रहा है। ये पता नहीं कैसे कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो आजकल बिल्कुल बच्चे मतलब इतने बिजी रहते हैं ना, 10 बजे स्कूल हो गया, 4 बजे आते हैं, और बाकी आते हैं तो फिर यही करते रहते हैं। तो बस अब हम जा रहे हैं मंदिर। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं मंदिर। मंगलवार को हम आते ही आते हैं, अगर मेरे पास टाइम नहीं हुआ तो बच्चे और उनके पापा जी प्रसाद चढ़ा देते हैं। अभी हम आ गए हैं, ठंडी होने लगी है तो थोड़ी देर के लिए आए हैं और अभी चले जाएंगे। हमारे यहाँ का मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। तो चलिए अब घर चलते हैं। सो फ्रेंड ये है दोपहर की वीडियो। मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाई थी तो अंदर इस तरह अंधेरा रहता है हमारे, और अभी कुर्सी नहीं है तो मैं अंदर बैठ के ही करती हूँ, बेड पे बैठकर। तो जो सलवार है उसमें मुझे फाइनल सिलाई लगानी है, पोंचे भी मैंने अटैच कर दिए हैं। नहीं मिल पाता है इतना टाइम। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं एक दिन में 3-4 सूट की कटिंग स्टिचिंग कर लूँ, लेकिन जो मेरे जैसी हैं वो सब समझती होंगी। जैसे बहुत सारे लोगों की शिकायतें होती हैं कि टाइम नहीं मिल पाता है तो हम कर नहीं पाते हैं, करना हम भी चाहते हैं। तो देखो अभी दोपहर का टाइम है, मैंने मशीन को बस छुआ ही था, खाना पीना बना के फ्री हुई भी नहीं थी मैं, और बस आ गए बच्चे। तो ये है कि शाम के जो दोपहर का खाना पीना बन गया था वो तो ठीक है, लेकिन मैं करती हूँ शाम को जो 4 बजे होता है, साथ साथ तैयारी करते जाती हूँ, सब्जी वब्जी काट के रख देना। तो बच्चे आ गए हैं और ये प्रोजेक्ट मुझे दिखा रहे हैं। सब चीज़ें बहुत ही प्यारी हैं। इनने जो 3 बनाए हैं तीनों के तीनों बहुत अच्छे हैं। ये समर सीज़न, विंटर सीज़न इन सबको दिखाता है। तो बच्चे आ चुके हैं और मैं बस आधे घंटे भी नहीं बैठ पाई, बच्चे आ गए हैं। और अंदर इस तरह अंधेरा अंधेरा सा रहता है। तो फ्रेंड मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, सच बता रही हूँ। मैं भी आप जैसी हूँ कि एक एक मिनट बड़ी मुश्किल से मेरे लिए होता है। तो फ्रेंड आज करना है मुझे, इस चैनल को प्रमोट करना है। ये है चित्रलेखा करके चैनल का नाम है, तो आप लोग इन्हें भी सपोर्ट करें। अभी इनका चैनल नया नया ही है, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम अभी अच्छे खासे उनके 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। वीडियोस भी अच्छी हैं, आप इन्हें भी सपोर्ट करें। देखिए क्या है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना ही पड़ता है। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताएं।